कहना चाहेंगे? देखिए रैली ये ऋतुप्रिया चौधरी जी का जनाधार है। ये जनाधार अटूट जो विश्वास है उन पर खुद हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उस तरह से वो थॉट पे ऋतुप्रिया चौधरी जी जा रही हैं और रियली में है कि यहाँ पे दुर्गम इलाका है, रास्ता सही नहीं है, कीचड़मय रास्ते हैं। आप बरसात में 4 महीना से 6 महीना अगर आप गाँव में ही बिताएँगे तो भाई आप कैसे बड़े सपना देख सकते हैं? आपके पूरा विश्व का गुरु कहलाता था, ये विश्व गुरु का ये हाल। जनता तो भोली-भाली जनता होती है, देखता है कि भाई इनको जिताना चाहिए। अपने जैसे अब दलित क्षेत्र है यहाँ पे, दलित में जो देखता है कि नहीं भाई अब पिछला बार तो ये विश्वास था कि भाई केंद्र में भी मंत्री, राज्य में भी मंत्री, विधायक होंगे तो हमारा मतलब कहते हैं पाँचों उँगली घी में होगा। लेकिन झूठा कोरा कागज की तरह इन जैसे अभी जीतन राम मांझी की आप 20 साल का पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ-जहाँ 8 बरस में जीते, एक बार से दूसरा बार पाला बदल लिए। उसका कारण यही होता है कि उनके साथ सिर्फ ठेकेदारों की जमात होती है, घूसखोरों की जमात होती है, जितने भी राजद में पदाधिकारी जो हैं या फिर राजद में नेतागण हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसे शख्सियत को आप लोग लाइए। राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि पढ़े नौजवान ईमानदार लोगों को नहीं लाइएगा तो बाद पार्टी को एक ओहदेदार पदों पर पहुंचाना है। लालू जी को सपना को साकार करना है। लालू जी एकमात्र शख्स हुए जो जगदेव बाबू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। आर्टिकल 90 न्यूज बिहार इस वक्त मेरी मौजूदगी इमामगंज क्षेत्र में है, कोसेता गांव में है। हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, आज वो रैली बांके बाजार से चला है और कोसेता गांव में यहाँ तक सीमित हुआ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रैली ये ऋतुप्रिया चौधरी जी का जनाधार है। ये जनाधार अटूट जो विश्वास है उन पर, और क्षेत्र में इतनी समस्या है, इतनी गमगीन समस्या है जिसको कहा नहीं जा सकता है। बिहार का सबसे अंतिम छोर पर और अंतिम बॉर्डर पर है ये। इसीलिए शायद उन्होंने ऋतुप्रिया चौधरी जी का जो सपना है, उन्होंने जो पढ़ कर आया है, उनके हस्बैंड जो हैं जो ये स्पेन से करके आए हैं, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करके आए हैं। उनकी जो सोच है एक तरह से यहाँ के वास्तविक में जो डेवलप होना चाहिए वो उनके दिमाग में घर कर रहा है। जो क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, उनकी समस्या देख के रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। अब समझ सकते हैं कि एक युवा, महिला, बच्चे, किसान, उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे वो खुद जो है कुपोषण का शिकार होगा, वो क्या कर सकता है दुनिया के लिए? हम ऐसे लोगों पर कैसे भविष्य कह सकते हैं? तो इन ननिहालों से लेकर के जो एक शानदार ज़िंदगी जीवन होना चाहिए, उसके लिए उनकी में एक सोच देखे हैं ऋतुप्रिया चौधरी जी में। और वास्तविक में ऐसा जगह पे अभी तो हम समझ रहे हैं कि 95% गाँवों में एकदम सबसे इंटीरियर गाँव जहाँ पे आप जा नहीं सकते, जैसे होता है जहाँ आप लोग खुद हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उस तरह से वो थॉट पे ऋतुप्रिया चौधरी जी जा रही हैं और रियली में है कि यहाँ पे दुर्गम इलाका है, रास्ता सही नहीं है, कीचड़मय रास्ते हैं। आप बरसात में 4 महीना से 6 महीना अगर आप गाँव में ही बिताएँगे तो भाई आप कैसे बड़े सपना देख सकते हैं? आपके बच्चे अगर आज भी नदी में आप पार करके अगर कहीं पे जाना पड़ रहा है, उनको अगर सड़क सुविधा नहीं मिल रही है, आने-जाने का साधन नहीं है या स्कूलें नहीं हैं, तो वो हम जो है बच्चों को देश के भविष्य कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी। हम कहते हैं कि भारत जो है बहुत पूरा विश्व का गुरु कहलाता था। ये विश्व गुरु का ये हाल आखिर किसने किया? हम नौजवानों मोदी साहब तो बोलते हैं विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु कहते हैं और फिर जो है यहाँ पे कहते हैं नमो बुद्धाय से शुरुआत करते हैं। आप जो है नमो बुद्धाय का इलाका की स्थिति आप देख लीजिए। बुद्ध की धरती है ये बुद्ध की धरती क्या संदेश देती है भाई? जहाँ के विधायक विधायक जो है अपने पैकेट के लिए बनते हैं, वो उनकी योजना जो है 90% योजना आपको जो है पैकेट में चले जाती है, बंदरबाट हो जाती है, 10% छिछले हो जाते हैं। रोड अगर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहा है, बनते-बनते पानी चूने लगता है। आपके यहाँ 10 साल में कोई विकास ही नहीं है। 6 महीना जो है आप देखिए डेली प्रत्येक दिन जो है आश्वासन मिल रहा है, झूठे आश्वासन मिल रहा है कि अबरी विधायक बन जाएँगे। अरे भाई आपको 10 साल दे दिया, आपका 25 साल की अवधि होती है। 5 साल के लिए ना जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसमें बताइए कि सबसे बड़ा कौन दोषी है? जनता दोषी है कि नेता दोषी है? मुझे बताइए। जनता तो भोली-भाली जनता होती है, देखता है कि भाई इनको जिताना चाहिए। अपने जैसे अब दलित क्षेत्र है, यहाँ पे दलित में जो देखता है कि नहीं भाई अब पिछला बार तो ये विश्वास था कि भाई केंद्र में भी मंत्री, राज्य में भी मंत्री, विधायक होंगे तो हमारा मतलब कहते हैं पाँचों उँगली घी में होगा। लेकिन सही क्या है आप खुद देख सकते हैं स्थिति।
जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पुल पुलिया के लिए सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है और झूठा कोरा कागज की तरह इन जैसे अभी जीतन राम मांझी की आप 20 साल का पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ जहाँ 8 बरस में जीते, एक बार से दूसरा बार पाला बदल लिए। उसका कारण यही होता है कि उनके साथ सिर्फ ठेकेदारों की जमात होती है, घुसखोरों की जमात होती है, भ्रष्ट पदाधिकारी होते हैं। यहाँ पे भी पहले जो थे सीओ के द्वारा ये किया गया था कि भाई इतना सीओ मांग रहा है घूस, इंदिरा आवास में घूस मांग रहा है, तो क्या क्या चीज घूसखोरी पर और भ्रष्टाचार के नींव पर आप जो कायम करेंगे तो क्या होगा। जनता तो वोट दे के कहते हैं कि अबरी ना अबरी कुछ करेगा, अबरी कुछ करेगा, और हर बार झांसे में आ जाते हैं और झांसा में आकर बेचारे फंस जाते हैं। इस बार ऋतुप्रिया चौधरी जी में एक नया भविष्य दिख रहा है और इमामगंज का भविष्य उन्हीं में दिख रहा है, बाकी लोगों में देख चुका है जनता। और इन पर जितना जहां भी जा रही है इनके साथ पूरा भीड़ उमड़ पड़ रहा है, बच्चा बूढ़ा नौजवान सभी जात का वोट इनको देने के लिए लोग तैयार हैं। अति पिछड़ा अपने खुद दलित से हैं और अति पिछड़ा उनके हस्बैंड है, इसके अलावा सभी जाति के लोग उनको पढ़े लिखे होने के चक्कर में ये कर रहे हैं कि भाई पढ़े लिखी हैं और गजब की बात करती हैं, बेबाक बात करती हैं और बिना रोक टोक के या फिर बिना ब्रेक का मतलब बोलते रहेंगे, उनके पास समस्या जो है कम नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं और महिलाएं खास करके ये देख रही हैं कि ये आने वाले अति के लिए इमामगंज की भविष्य नहीं है, बिहार में हम लोगों के लिए एक नया चेहरा बनकर आई है और इस क्षेत्र के लिए लोगों में और राजद में भी एक नया विश्वास जग गया है कि ऋतुप्रिया चौधरी ही इस क्षेत्र की विकास कर सकती है। बच्चा हो नौजवान, जात पात से ऊपर उठ के लोग ये आ रहा है। भाई आपको अपनी क्षेत्र के विकास के लिए कौन नहीं चाहता है। हम अपने बच्चों को सुरक्षा कौन नहीं चाहते हैं, हम अपनी बच्चों की अच्छी पढ़ाई कौन नहीं चाहता है। और इस चीज के लिए अगर पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी फोकस है, स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए आप, सब जैसे आप एंटी रेबीज नहीं है, कितना शर्म आती है हम लोगों को कहते हुए कि इस जमाने में भी अगर सांप बिच्छा कुत्ता काट ले तो ऐसा इंजेक्शन सरकार ना मुहैया करे तो क्या करे। बीत जाने के बाद भी ये समस्या है, अब आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अब अगर ये समस्या है तो सबसे बड़ा बाधा क्या है, कारण ये क्या है? धरती जगलाल बाबू की धरती रही है। यहाँ पे हम लोग जगलाल बाबू की मूर्ति पर भी अभी किए हैं और इनका कार्यक्रम भी यही था कि जितने भी महापुरुष हैं सबको माल्यार्पण करते हुए, चूंकि भीड़ इतना थी, जाम लग जा रही थी, उसके चलते मतलब 1000-1500 करीब बाइक थे, लोग थे। अभी सामने देख रहे हैं खाना पीना सब चल रहा है। तो ये एक जनाधार है और ऋतुप्रिया चौधरी में विश्वास है और तेजस्वी जी से भी हम अपील करेंगे और उनके साथ जो हैं जितने भी राजद में पदाधिकारी जो हैं या फिर राजद में नेतागण हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि ऐसे शख्सियत को आप लोग लाइए। राजनीति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़े नौजवान ईमानदार लोगों को नहीं लाइएगा तो बाद पार्टी को एक ओहदेदार पदों पर पहुंचाना है। लालू जी को सपना को साकार करना है। लालू जी एकमात्र शख्स हुए जो जगदेव बाबू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए। जगदेव बाबू ने सिद्धांत दिया, लालू जी ने लागू किया। ये है उनकी ताकत और उन्हीं की ताकत के बदौलत आज हम लोग हर जगह घूम फिर रहे हैं और बोल सक रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो है ऋतुप्रिया चौधरी जी को हाथ को मजबूत कीजिए और इमामगंज विधानसभा से टिकट दे करके और जिता करके भेजिए और यहाँ की समस्या को एक तरह से उन पर छोड़ दीजिए, ऋतुप्रिया चौधरी जी पर। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। इमामगंज क्षेत्र का जो समस्या है जी, ये समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहा और ऋतुप्रिया चौधरी जो प्रदेश सचिव हैं, अपार जनता को यहाँ पर समर्थन मिल रहा है और धन्यवाद।